हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नए कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में राजद के आह्वान पर महागठबंधन के लोगों ने सड़क पर उतरकर मानव श्रृंखला बनाकर अपनी ताकत केंद्र सरकार को दिखाने का प्रयास किया। दरभंगा लहरियासराय टावर पर सबसे ज्यादा प्रदर्शनकारियों की भीड़ दिखाई दी। यहां राजद के साथ साथ महागठबंधन के सभी पार्टी और किसान सभा के लोग भी मानव श्रृंखला में शामिल हुए। मानव श्रृंखला में शामिल किसान सभा के जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार नए कृषि कानून को वापस नहीं लेती है तो देश गृह युद्ध की तरफ चल देगा। उन्होंने यह भी कहा कि 26 जनवरी की घटना गृह युद्ध के तरफ का संकेत है। सरकार को हम लोग घुटना टेकने पर मजबूर कर देंगे। वहीं राजद के विधायक ललित यादव ने कहा केंद्र सरकार के खिलाफ यह मानव श्रृंखला किसान आंदोलन के समर्थन में बनाया गया है। लोगों का अपार समर्थन मिला है। लोग जगह जगह सड़कों पर उतर अपना विरोध जता रहे हैं। नए कृषि कानून वापस नहीं लेने तक अलग अलग तरीके से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चलता रहेगा। उन्होंने कहा यह एक अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पूर्व घोषित इस कार्यक्रम में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। मानव श्रृंखला में जहां राजद महागठबंधन के कार्यकर्ता एकजुट हो गए थे, सड़क पर उतर गए थे और सरकार के विरोध में नारे लगा रहे थे, वहीं महिलाएं भी हाथों में हाथ डालकर सड़क पर उतरी और सरकार का विरोध कर रही थी 3 कृषि कानून के विरोध में। सौदे के आधार पर सरकार को क्या मजबूरी है, सरकार ये काला कानून वापस लेने पर विचार नहीं कर रही है और किसान और आम आवाम भी हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे स्थिति में 100 से ज़्यादा किसान का जो सरकारी आंकड़ा है, 100 से ज़्यादा किसान का मौत हो गया है। ये सरकार इस किसान के मौत के लिए भी जिम्मेवार है और ये सरकार काला कानून जब तक वापस नहीं लेती है तब तक हम लोग राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के लोग हम लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। आज मानव श्रृंखला के रूप में, फिर दूसरे रूप में हम लोग इस सरकार को जब तक पानी नहीं पिला देंगे, काला कानून वापस नहीं लेती है सरकार, तब तक हम लोग दम बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग न झुकने वाले हैं न हम लोग रुकने वाले हैं। इस सरकार को काला कानून वापस लेना होगा। हम लोग किसान के पक्ष में आंदोलन करते रहेंगे, अन्नदाता के पक्ष में। समर्थन है पूरे राज्य में। आप देखिए तो पूरे राज्य में जगह जगह लोग मानव श्रृंखला बनाकर आज विरोध प्रदर्शन और इससे बड़ा आंदोलन और होगा। अभी तो अंगड़ाई है, बाकी लड़ाई अभी बाकी है।
हो रहा है आंदोलन, सुन तो नहीं रही है, आपका असर पड़ेगा? इसीलिए पूरा असर पड़ेगा और सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा। जब तक सरकार घुटना नहीं टेकेगी तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा और इस क्रांति का जवाब दे। अगर सरकार अभी भी नहीं चेता, अभी भी काला कानून वापस नहीं लिया तो गृह युद्ध की नौबत होगी, जिसकी जवाबदेही नरेंद्र मोदी सरकार की होगी। बड़ी बात कर, गृह युद्ध बना बड़ी बात कर, बड़ी बात जो परिस्थिति पैदा कर दिया है भारत सरकार, वो गृह युद्ध की ओर धकेल रहा है और उसी का नतीजा है जो आज दिल्ली में अभी टिकरा बॉर्डर पर आप देख रहे हैं, किसानों के साथ जबरन उसको मारा जा रहा है, उसकी हत्या की जा रही है। इससे क्या मतलब निकलता है? सरकार अपनी मनमानी अभी भी छोड़ दे, अंततः आगे बड़ी घटना होने की संकेत आ रहा है। नाम बता दें। शहादत दिवस के अवसर पर आज देश के अंदर में जो हमारे अन्नदाता किसान लगातार सरकार, भारत सरकार के द्वारा 3 कृषि बिल के बरखिलाफ जो धरना पर बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में आज हम दरभंगा जिला कांग्रेस परिवार महागठबंधन के परिवार की ओर से किसानों के समर्थन में मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। भारतवर्ष में किसान सबसे अहम भूमिका निभा करती है भारत के विकास में। आज किसान के बरखिलाफ जो केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जो ने कृषि कानून बनाए हैं, सबसे बहुत बड़ी बात यह है कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी थे तो उन्होंने एमसीपी के संबंध में, एमएसपी के संबंध में मनमोहन सिंह सरकार से आग्रह किए थे कि इसे कानून बनना चाहिए। आज स्वयं जब वो प्रधानमंत्री हैं तो वो एमएसपी पर क्यों नहीं गारंटी का कानून बनाते हैं? अगर वो गारंटी का कानून बना देते हैं तो किसान का जहाँ तक एक जो सम्मान है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन आज वो भारत सरकार अपने चेहरे को फायदा पहुंचाने के लिए किसान को सड़क पर आज उनको पाकिस्तानी कहा जाता है, आज उनको खालिस्तानी कहा जाता है, आज उसको सैनिक कहा जाता है, जो अपने भारत माता का संतान है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने में किसान का इतना बड़ा योगदान है और सब किसान के साथ आज ये बात हो रहा है।
मानव श्रृंखला का आयोजन इसलिए किया गया है कि मोदी सरकार के द्वारा देश को बर्बाद करने वाला, कृषि को बर्बाद करने वाला जो तीनों कृषि कानून लेकर के आया है, हम उसकी वापसी की मांग करते हैं। हम बिहार में मंडी फिर से स्थापित करने की मांग करते हैं, एमएसपी पर कानून बनाने की मांग करते हैं, क्योंकि यह तीनों कृषि कानून मोदी के जरिए अडानी अंबानी राज को लाने के लिए लाया गया है। हम इस देश में कॉरपोरेट का कानून नहीं चाहते, हम फिर से इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज नहीं चाहते। देश 1947 में आज़ाद हुआ, हम फिर से गुलाम होना नहीं चाहते। जो मंडी के माध्यम से अपने फसल को बेचा करते थे, मंडी व्यवस्था बिहार सरकार बंद कर दी, जिस कारण से किसान का फसल आज उनके खेत खलिहान से 900 में ये उद्योगपति दिल्ली उत्तर प्रदेश ले जाने का काम करते हैं। सरकार कहता है कि बिचौलिया के कारण किसान को दाम नहीं मिल रहा। बिहार के अंदर बिचौलिया नहीं है, आज किसान का फसल का दाम आधा मिल रहा है। हम देश से आह्वान करते हैं आपके माध्यम से, आज जो बिहार का परेशानी है वो अब देश का परेशानी होने जा रहा है। इसलिए हम सब मिलकर इस काला कानून को वापस लेने तक आंदोलनरत रहेंगे और आवाम से आग्रह करते हैं ये काला कानून का असर आप पर पड़ेगा। आप भी इस किसान आंदोलन में शरीक होइए, इस काले कानून का विरोध कीजिए और किसान का जो मुख्य मांग है एमएसपी का गारंटी कानून बने, उस कानून को लागू करवाने के लिए आप सब हम लोग के साथ आइए। आज हम महागठबंधन के साथ ही पूरा बिहार में जन जागृति के लिए मानव श्रृंखला बनाए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ही नहीं, हम प्रखंड मुख्यालय में, मुख्य मार्गों पर, अपने अपने घरों के छत पर, सड़कों पर पूरा बिहार का आवाम इस मानव श्रृंखला की सफलता के लिए खड़ा है। पूरे बिहार के अंदर महागठबंधन की ओर से सैकड़ों किलोमीटर का मानव श्रृंखला बनाकर हम दिल्ली के अंदर चल रहे किसान आंदोलन, देश के अंदर चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। और आज जो 26 जनवरी के अंदर बीजेपी नरेंद्र मोदी के गुंडों के द्वारा 26 जनवरी को अपमानित करने का काम किया गया, लाल किला पर झंडा लगाने का काम किया, जिसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी के उस गुंडे की गिरफ्तारी की आज हम मांग करते हैं और हम सरकार से, मोदी सरकार से मांग करने के लिए खड़ा है सड़क पर में कि जो किसान विरोधी तीनों काला कृषि कानून है उसको सरकार अविलंब वापस ले। हम आज मांग कर रहे हैं कि 2020 बिजली कानून को सरकार अविलंब वापस ले। हम मांग कर रहे हैं कि किसानों के फसल का मिनिमम समर्थन मूल्य पर क्रय करने की गारंटी करे और उसके खरीद के लिए कानून सरकार बनाने का काम करे। और हम आज मांग कर रहे हैं कि किसानों के खिलाफ जो सरकार दमनकारी नीति अपना रही है, यदि सरकार किसानों के खिलाफ दमनकारी नीति अपनाएगी तो पूरे देश के किसान सड़क पर उतरकर उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। विरोधी काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी सरकार पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मोदी सरकार पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। काला कानून पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। गया का ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। गया का ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मोदी भाग जाए इतना बोल। हम लोग किसान के सपोर्ट में महाश्रृंखला बनाए हैं तेजस्वी के आहार में। पूरे राजद सरकार, राजद जो है पूरे बिहार में श्रृंखला आयोजन किया है। हम लोग का सफल रहा। बापू महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर महागठबंधन द्वारा प्रस्तावित मानव श्रृंखला का जो आयोजन राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय के निर्देशानुसार हम लोग करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हम लोग दरभंगा शहर के मुख्य मार्ग बेला मोड़ स्थित सभी
नौजवान युवा साथियों के साथ महिलाओं की भी भागीदारी है इस मानव श्रृंखला में। इस देश में जो तानाशाही की सरकार चल रही है उस सरकार के खिलाफ हम लोग, जो सरकार ने 3 कानून को लाया, जो किसान विरोधी कानून है, गरीब विरोधी कानून है, दलित विरोधी कानून है, उस कानून के विरोध में आज हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सड़क पर खड़े हैं और मानव श्रृंखला का हिस्सा बने हैं। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। बाइक सवार 3 अपराधियों ने लक्ष्मी ट्रेडर्स के मालिक संजीव कुमार को गोली मारकर रुपये से भरा बैग लेकर फरार हो गया। घटना शुक्रवार के देर शाम की है, कमतौल इलाके की, जब बालू सीमेंट व्यवसायी संजीव कुमार दिन भर की बिक्री के रुपए लेकर वे घर लौट रहे थे, तभी एक बाइक पर 3 अपराधी पहुंचे और पिस्टल की नोक पर संजीव से रुपए का बैग छीनने लगा। संजीव ने जब विरोध किया तो अपराधियों ने 2 गोली संजीव को मार रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गया। भागते समय भी अपराधी ताबड़तोड़ गोलीबारी करते रहा। आनन फानन में घायल संजीव को पहले अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार का उसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल बेहतर इलाज के लिए भेज दिया गया। सिटी SP अशोक कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि एक बाइक पर 3 अपराधी थे, घटना को अंजाम दिया और अपराधी 1,70,000 रुपए लूट कर भाग निकले। तकरीबन 5 से 6 चक्र अपराधियों ने गोली चलाई। कुछ संदिग्ध अपराधियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल घायल संजीव की हालत खतरे से बाहर है। बालू सीमेंट व्यवसायी संजीव कुमार के भाई शैलेंद्र कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी जैसे ही उसे मिली, भागे भागे आए। जिसने इस घटना को अंजाम दिया यह तो नहीं पता, लेकिन उनके भाई के पास दिन भर के बिक्री का रुपया था जो तकरीबन 1 लाख से ऊपर था। मैं घर था, ड्राइवर मेरा फ़ोन किया जब भाई जी के साथ ऐसे घटना हो गया। मैं तुरंत वहाँ मोटरसाइकिल पहुँचा, पता लगा जब बैग में जितना सामान, कागज़ पत्थर, पैसा वगैरह था, टोटल लूट करके लेके चले गए। कौन थे ये अपराधी? अपराधी का सर मालूम नहीं अपराधी कौन थे, लेकिन 3 आदमी थे। अपाची से था, अपाची वहीं बरामद हुआ है। मैं तो सीधा पेशेंट लेके आ गया, आगे क्या हुआ मुझे। पुलिस पहुंची थी? पुलिस पहुंच गई थी। पुलिस के ही गाड़ी से हम लोग यहाँ तक आए हैं। DMCH पहले जाले गए, उसके बाद यहाँ तक DMCH तक आए हैं। कितने की लूट हुई होगी? लूट सर अंदाजा क्या, दुकान है लमसम 1.5-2 लाख तो गया ही होगा। आज का परचेज तो हमको मालूम नहीं। अपराध का सीमा पार हो गया है, जो अब बर्दाश्त करने वाले नहीं है। जनता परेशान है, लेकिन सरकार सोए हुए हैं। ये लगता है डेली का डेली हर जगह, दरभंगा जिला में कितना घटना, इससे पहले भी घटना हुआ है, हर जगह गोली चलता है। आज जो इस तरह का घटना हुआ है बड़ी निंदनीय घटना है और नीतीश सरकार से और दरभंगा प्रशासन से कहना चाहते हैं, जो 24 घंटा के अंदर में गिरफ्तारी हो, ये अपराधी को नहीं गिरफ्तारी होगी तो हम लोग निश्चित रूप से जो अपराध बढ़ गया है, हम लोग को अब सड़क पर उतरना पड़ेगा अपराध के खिलाफ और उतरेंगे। और कमतौल से जो बेनीपट्टी की ओर जाती है रास्ते, उसी में लक्ष्मी ट्रेडर्स है और उनका सीमेंट और गिट्टी बालू का दुकान है। तो दुकान बंद करके करीब 6:45 बजे निकल रहे थे तो एक बाइक से 3 अपराधकर्मी आए और उनका बैग छीनने का प्रयास किए। उसमें हाथापाई हुई और हाथापाई के क्रम में उसने फायरिंग कर दिया और उनको जख्मी कर दिया। फिर उनका बैग छीन के भाग गए। उसमें तकरीबन 1,70,000 रुपये होने की बात है। और जो जख्मी व्यक्ति हैं संजीव राय, उनका इलाज यहाँ DMCH में कराया गया है, खतरे से बाहर बताए गए हैं। अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। रात्रि में छापामारी हुआ है, उसमें कुछ संदिग्ध को पकड़ के लाया गया है, जो बेनीपट्टी, मधुबनी और रतनपुर जो है सिंहवाड़ा थाना अंतर्गत, वहाँ से पकड़ के लाया गया है। उनसे पूछताछ भी की जा रही है। कितनी राउंड सर गोली चली?
तकरीबन 5-6 राउंड की बात बताई जा रही है। कुछ खोखा भी मिला है वहां से और जिंदा कारतूस भी मिले। बिहार में लगातार बढ़ते अपराध पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सख्त आदेश के बाद पुलिस के वरीय अधिकारी की नींद हराम हो गई है और वे रात्रि गश्ती में मुस्तैद दिख रहे हैं। वहीं अपराधी भी पुलिस के नींद हराम करने पर तुल गए हैं। जहां एक तरफ पुलिस रात्रि गश्त कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अपराधी उधम मचा रहे थे। जब रात के अंधेरे में कड़ाके की ठंड के बीच वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम खुद सादे लिबास में अकेले सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए देखे गए। पुलिस कप्तान पांव पैदल ही तकरीबन देर रात से सुबह 4 बजे तक पूरे शहर का भ्रमण करते देखे गए। इस दौरान उनसे दूरी बनाकर उनका मात्र एक अंगरक्षक भी सादे लिबास में साथ साथ चल रहा था। वरीय पुलिस अधीक्षक पैदल चलते हुए जब कोतवाली थाना पहुंचे तो वह थाने में तैनात संतरी गच्चा खा गया। संतरी अपने अधिकारी को भी नहीं पहचान पाया। साहब ने अपनी संतरी से कुछ पूछा और आगे निकल गए। कौन थे? क्या पूछ रहे थे? गश्ती बड़ा बाबू के बारे में पूछे हैं। कौन थे, पहचाने? जिला के एसपी को पहचानते हैं? अभी तो कभी देखे नहीं है। एसपी साहब का नाम जानते हैं? जी। क्या नाम? बाबूराम से। बाबूराम थे। हम तो पहचानते नहीं है इसकी। अभी आप फिर बाबूराम बात कर रहे हैं? जी। पहचाने? हालांकि थोड़ी ही देर बाद पुलिस की गश्ती जीप गई तो एसएसपी को देर रात पैदल सड़कों पर देख हैरान हो गई। हालांकि पुलिस गश्ती जीप को अपना काम करने का निर्देश देकर एसएसपी साहब फिर पांव पैदल ही शहर के भ्रमण पर निकल गए। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की नजर जहां थाने की मुस्तैदी पर थी तो वहीं दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंचकर सड़क किनारे चाय की दुकान पर आने जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर भी पैनी निगाह थी। आम लोगों के साथ बात कर जायजा लिया। यही कारण था कि एसएसपी साहब दरभंगा स्टेशन के निकट हालात को करीब से जानने के लिए चाय की दुकान पर चाय भी पिए। वहीं रास्ते से गुजर रही वाहनों पर एसएसपी सख्त दिखे तो संदिग्ध वाहनों को रोककर विश्वविद्यालय थाने को जांच करने का निर्देश दिया। इधर चाय वाला भी एसएसपी को नहीं सादे लिबास में नहीं पहचाना, पर जाना उसके दुकान पर अभी एसएसपी साहब चाय पी कर गए हैं तो बड़े ताजुब होकर बोला कि जब स्वयं एसएसपी रात में सड़क पर उतरेंगे तो अपराध पर अंकुश तो लगना तय है। इधर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने पुलिस अधीक्षक लिबास से निकलकर लहरियासराय टावर, नाका 6, रहमगंज, मौलागंज, नाका 5, भटियारी सराय होते हुए दरभंगा स्टेशन पहुंचकर रात्रि में पुलिस पेट्रोलिंग के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था के कई अहम पहलुओं पर गहन निरीक्षण करते देखे गए। इस दौरान रात के 2 बज चुके थे, लिहाजा दरभंगा स्टेशन से आगे बढ़ते हुए एसएसपी साहब यात्रियों के आवाजाही का मुख्य स्थल दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा बस पड़ाव पहुंचकर वहां का जायजा लिया। साथ वहां तैनात पुलिस टीम को दिशा निर्देश देखे गए। रात्रि में आने वाले लोगों की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाए। साथ ही हेल्प डेस्क लगाकर लोगों को नशाखुरानी गिरोह से बचने के लिए उन्हें जागरूक भी करें। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने कहा कि शहर में पुलिस गश्ती का हाल जानने के लिए वरीय पदाधिकारियों को रैंडम जांच करना होता है। इसी के तहत जायजा लिया हूं। कई थाने के संतरी अलर्ट दिखे जिन्हें पुरस्कृत किया जाएगा तो पैंथर मोबाइल की टीम वक्त से पहले वापस चले गए थे जिन्हें देर तक गश्ती के निर्देश दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि बस स्टैंड में पुलिस फोर्स को निर्देश दिया गया है कि लोगों को नशाखुरानी मामले में जागरूक करें। कुछ जगहों पर पुलिसिंग से संतुष्ट दिखे तो कुछ जगहों पर लापरवाही भी दिखी। ये बीच बीच में वरीय पदाधिकारियों को रात्रि गश्ती की औचक निरीक्षण करना होता है। इसी क्रम में हम लोग आज निकले थे और पैदल निकलने का कारण ये रहा कि हम लोग चाहते थे कि गोपनीयता बनी रहे, कि थानों को या किसी को पता नहीं चले कि आज निरीक्षण होने वाला है। इस क्रम में हम लोग कई थाना में ओपी में गए,
जहाँ पर संतरी को हम लोगों ने संतोषजनक तरीके से अलर्ट अवस्था में पाया और लहरियासराय और कोतवाली थाना में संतरी ने अच्छा रिस्पॉन्स किया, तो उसके लिए उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कई जगह पे हम लोगों ने चेकिंग की है। अभी बस स्टैंड में है, यहाँ पर हम लोगों ने फोर्स को ब्रीफ किया है कि कई बार जो यात्री बाहर से आते हैं उनको खाने पीने का सामान में नशे का सेवन करा दिया जाता है, उनके साथ लूटपाट की घटना हो जाती है। उसके लिए इनको कहा गया है कि यात्रियों को बीच बीच में जागरूक करते रहें। बिल्कुल इसमें सबका रोटेशन बना रहता है कि किस रैंक के पदाधिकारी की कब ड्यूटी है, और इसमें हम लोग बीच बीच में निकल के हम लोग खुद से भी चेक करेंगे। कुछ खामियां देखने को मिली, कई जगह पे कुछ त्रुटियां देखने को मिली है, खासकर पैदल गश्ती और पैंथर मोबाइल की गश्ती में, जो समय से पहले ही लगता घर लौट गए हैं, उनको कल ब्रीफ किया जाएगा। इसके अलावा कुछ जगहों को हम लोगों ने चिन्हित भी किया जहां थोड़ी और कार्रवाई की आवश्यकता है। आने वाले दिनों में वहां कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। इतनी गश्ती, इतनी पुलिसिंग, इतनी पेट्रोलिंग और इतनी पुलिस व्यवस्था पे पैनी नजर बनाए रखने के बावजूद जाले में इस तरह की घटना अपराधियों ने अंजाम दे डाला। एक व्यवसायी को गोली मारी और पैसे की लूट करके चलते बने। वह भी एक राउंड नहीं, कई राउंड गोलियां चली वहां। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में हुई। जिलाधिकारी द्वारा छूटे हुए एवं शेष स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण 7 फरवरी तक हर हाल में पूरा कर लेने का निर्देश दिया गया। जिला टीकाकरण पदाधिकारी ने बताया कि अभी तक 5095 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया है। ऑनलाइन जुड़े हुए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सेंसन नाइट बढ़ाकर इसे 7 फरवरी तक हर हाल में पूरा कर लेने का लक्ष्य दिया गया। इस बार के टीकाकरण में छूटे हुए स्वास्थ्य कर्मियों को भी शामिल कर लिया गया है, लेकिन अब जो छूट जाएंगे उन्हें पुनः अवसर प्राप्त नहीं होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी आशा कार्यकर्ता के साथ सोमवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर बैठक कर ली जाए एवं इच्छुक आशा कार्यकर्ताओं का टीकाकरण करा दिया जाए। इसी प्रकार मंगलवार को सेविका एवं सहायिका की बैठक प्रखंड स्तर पर बुलाकर इच्छुक सेविका एवं सहायिका का टीकाकरण किया जाए। इस संदर्भ में जिला टीकाकरण पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि 31 जनवरी से पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान भी चलेगा। इस अभियान में दरभंगा के 6.5 लाख बच्चों का टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही 8 फरवरी से 18 फरवरी तक मिशन इंद्रधनुष के तहत प्रथम चरण का टीकाकरण किया जाएगा। पुनः 8 मार्च से 18 मार्च तक द्वितीय चरण का टीकाकरण किया जाएगा, जिसमें छूटे हुए बच्चों को विशेष रूप से चिन्हित कर टीकाकरण किया जाना है। यह वैसे प्रखंडों में चलेगा जहां टीकाकरण का प्रतिशत कम रहा है। वैक्सीनेशन का देख लीजिए मंडे और ट्यूसडे को, मंडे को लगातार चलेगा। हम प्लान ग्रुप जैसे अपने पीएचसी चले जाएंगे तो पोर्टल में भी जरूरत नहीं है, सबको हो जाएगा जो पहले से एंटर। सर हम सबको बोल दिए हैं कि मंडे को जाके पीएचसी में ही बैठना है, एमओआईसी के साथ बैठ के कोऑर्डिनेट करके जिस तरीके का इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उस तरीके नहीं वो सब सेविका सहायक पहुंच जाए ना पीएचसी। यस सर, वही सबको आदेश दे दीजिए सेविका सहायक और पीएचसी पहुंच जाए और वैक्सीनेशन हो जाएगा सभी लोग। तो जैसा रिया साहब का कहना था 2 फेज में करना है क्योंकि सभी आ जाती हैं एक साथ। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर जिला प्रशासन की ओर से अंबेडकर सभागार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा माल्यार्पण किया गया और पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर कई अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने बारी बारी से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत को याद करते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा गया।
वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर लहरियासराय टावर चौक गांधी स्मारक के पास जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित किया गया। फाइलेरिया नियंत्रण इकाई की ओर से जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर जयप्रकाश महतो, WHO के डॉक्टर दिलीप कुमार और BVD कंसल्टेंट बवन राम के द्वारा जिला के KTS एवं फाइलेरिया कर्मी को फाइलेरिया रोग का लक्षण, बचाव, उपचार एवं समुचित देखभाल के लिए ट्रेनिंग दिया गया। ट्रेनिंग में फाइलेरिया इंस्पेक्टर गणेश महासेठ, आशुतोष कुमार, मोहम्मद अंजार, सुजीत कुमार, दिनेश कुमार, कृष्ण कुमार, अमरनाथ झा, सुकेश कुमार मौजूद थे। आज जो है डॉक्टर दिलीप कुमार WHO के जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा फाइलेरिया ऑफिस में फाइलेरिया रोगी का कैसे मतलब देखभाल करना है और उनको कैसे दवा खिलाना है और विस्तृत जानकारी उससे संबंधित सभी स्टाफ और सभी KTS सभी प्रखंड के सभी PSC के मौजूद थे और उनके उपस्थिति में आज उन्होंने बताया कि कैसे रोगी को देखभाल करना है, क्या वर्जिश करना है और दवा कैसे खिलाना है, वो उससे संबंधित जानकारी दिए। लिम्फोडीमा का पूरे जिला से किस तरह से रिपोर्टिंग लाना है, आशा वगैरह से मिल करके LS से मिल करके इन्होंने बताया, सारा चीज़ जानकारी दिए। हम लोग उससे मैं मोहम्मद अंजार SFW फाइलेरिया नियंत्रण इकाई दरभंगा। सिरनिया संकुलाधीन मध्य विद्यालय थड़वारा हनुमान नगर के निकट शंकर कुमार लाल दास शिक्षक का विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया गया। दास जी को सम्मानित कर नियोजित शिक्षकों ने एक नई परंपरा की शुरुआत की। इनके सम्मान में सभी शिक्षकों के द्वारा गिफ्ट प्रदान किया गया। दिलीप मंडल ने अपना फर्ज को निभाते हुए वस्त्र दिया एवं संकुलाधीन सभी शिक्षकों ने आपसी सहयोग स्वरूप 33,000 रुपये का एक चेक दास जी को भेंट स्वरूप प्रदान किया। इस मौके पर मौजूद थे अनिल मिश्रा पैक्स, मुख्य अतिथि थलवारा पंचायत के मुखिया अभिषेक कुमार मिश्र, संतोष कुमार दास, प्रवीण कुमार सिंह, राजीव नयन, बबलू कुमार राम, वंदना सुरभि, श्वेता, संकुलाधीन सभी शिक्षक। कम से कम देने का प्रयास कीजिए। इसी तहत मैं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक, जय समाज। धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम बबलू कुमार राम हुआ। मैं इसी विद्यालय में पदस्थापित हूँ। किस स्थान पे स्कूल हुआ ये? जी, ये आपको थलवारा पंचायत में है जो प्रखंड हनुमान नगर में आता है और यह विद्यालय आपको अब 10+2 उत्क्रमित तो हाई स्कूल हो चुका, ये इंटर स्तरीय विद्यालय आपको हो चुका है। यह विद्यालय आपको एक मॉडल विद्यालय के रूप में भी जिला में जाना जाता है। उसी विद्यालय के शिक्षक थे, भले वो प्राइमरी स्तर के शिक्षक थे लेकिन इनमें जो क्वालिटी था वो इंटर स्तरीय था। इनकी ही आज विदाई सा सम्मान समारोह। मेरे लिए बहुत कुछ किया। मेरा जो है नियोजन के लिए रुका हुआ था और बार बार ये सूचना दे रहे थे। मैं एज एजेंट काम कर रहा था तो समय नहीं मिलता था और देरी हो रही थी, लेकिन उनकी कृपा और इनकी मैं क्या कहूँ, कितनी आभार व्यक्त करूँ। हम अपने शिक्षकों से एक ही निवेदन है कि विदाई के घड़ी में किसी प्रकार का हमसे या अपने में कोई कड़वाहट नहीं रखे। हम आपके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। आपने जो हमें सम्मान, आपने जो मुझे इस विदाई समारोह में उपस्थित होकर के जो सम्मान दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत 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 आभारी हम हैं। एमर्सन एक कहे हुए है कि जब कपड़ा पहनने लायक होता है तो फट जाता है। अब जब मुझे कुछ करने का जो है, कुछ बच्चों को देने का, शिक्षा जगत कुछ काम करने का मुझे अवसर था, तब अब हम बूढ़े हो गए, आप हमें विदाई कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अब मैं जो है उच्च शिक्षा यानी कि